गाइस इट वाज वेरी बैड डे फॉर मी। आज सुबह 9:15 की मेरी फ़्लाइट थी हैदराबाद से जयपुर के लिए। एयर एशिया की फ़्लाइट थी, बट मुझे फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया क्योंकि मेरे पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं थी और ना ही मेरे पास अभी तक कोई वैक्सीनेशन लगी है तो कोई सर्टिफिकेट नहीं था। तो उन लोगों ने मुझे बैठने नहीं दिया। उन लोगों ने बोला कि आप RT-PCR की रिपोर्ट करवा के आओ। तो अब लगा कि यार इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है यार, मतलब कुछ ना कुछ हर रोज़ कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है। तो फिर 2 घंटे पहले पहुंचा था। उसके बाद भी जब मैं रिपोर्ट करवाने गया यहाँ एयरपोर्ट पे ही, तो उन्होंने बोला कि 45 मिनट में रिपोर्ट आएगी, बट 4500 रुपये लगेंगे। तो सोचा कि यार इतनी महंगी रिपोर्ट, और उसमें ये था कि टाइम इतना लगता कि फिर मैं वापस बोर्डिंग नहीं कर पाता। तो मैंने वो फ़्लाइट स्किप की और एट द टाइम वो रिफ़ंड भी नहीं हुई। कैंसिल करता तो रिफ़ंड भी नहीं हुई। और मतलब बहुत बुरा लगा रात सुबह सुबह कि इन्होंने मेरे को फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया। और जब टिकट बुक किया था मैंने, तब ऐसा कहीं कुछ नहीं मेंशन था कि आपको RT-PCR रिपोर्ट भी लेके जानी है या फिर कोरोना वैक्सीनेशन आप हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट वो माने ही नहीं मेरी बात। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो रूल रेगुलेशन है, आपको वैक्सीनेशन करवाना ही पड़ेगा। वैक्सीनेशन क्या कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं हो तो फिर आपको RT-PCR की रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी। तो सुबह सुबह 8 बजे के करीब 8 साढ़े 8 मेरी वो फ़्लाइट मिस हुई ना, इतना बुरा लगा मुझे, पर क्या कर सकता था यार। उसके बाद बहुत सोचा क्या करूं, मन हुआ कि नहीं जाऊं, बट आज मेरा जॉब का पहला दिन था जयपुर में, तो मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया। और बहुत बुरा लगा कि यार मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, इतना बुरा होता है कि सुबह सुबह की फ़्लाइट है और वो भी मुझे बैठने नहीं दिया। उसके बाद बहुत गुस्सा आया, तो थोड़ा मन को समझाया। उसके बाद 135 रुपये की कॉफ़ी पी, नॉर्मल कॉफ़ी 135 रुपये की पीने के बाद सोचा कि मेरे साथ हुआ है ये, कोई तो रीज़न होगा इसके पीछे कि सुबह से इतना बुरा हुआ मेरे साथ, तो इतना बुरा दिन मेरा। और फिर मैंने दोबारा टिकट बुक की। अभी मैंने 11 बजे टिकट बुक की है और अभी मेरी फ़्लाइट है रात को 8:30 बजे फिर से जयपुर के लिए। और अभी मुझे सैंपल देना है RT-PCR के लिए, तो पहले सैंपल दे देता हूँ क्योंकि बुरा दिन तो है ही, इतने पैसे लग रहे हैं। बट कहते हैं कि इंडिगो की फ़्लाइट में इतना नहीं पूछते RT-PCR रिपोर्ट। अभी कुछ टाइम पहले मेरी फैमिली किसी ने ट्रैवल किया था, बट मैं करवा लेता हूँ क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं है। क्योंकि जैसे सुबह मुझे नहीं बैठने दिया था और अभी रात को फिर नहीं बैठने दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टिकट मेरी बुक हो गई है, तो अभी RT-PCR का टेस्ट करवा लेते हैं। बट बहुत बुरा लग रहा है, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। बट ऐसा ना, मैं जब भी कोई सिटी या स्टेट जब भी मुझे छोड़ना होता है ना, तब मेरे साथ इतना बुरा कुछ ना कुछ होता है। शायद इसलिए होता है कि मैं उस जगह को मिस ना करूं, मुझे ऐसा लगता है। बट एक फ़्लाइट मिस होने के बाद दोबारा करना सच में बहुत बुरा लगता है गाइस। तो अगर आप भी इन दिनों में ट्रैवल कर रहे हो तो या तो वैक्सीनेशन लगवा लीजिए और या तो फिर RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए अपने आसपास में, बहुत पैसे कम लगते हैं। भैया RT-PCR करवाना था। तो गाइस मेरी अभी RT-PCR की रिपोर्ट करवाई है मैंने, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट में मुझे बैठने नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास RT-PCR नहीं थी और मैंने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज़ नहीं। अगर आपने भी वैक्सीन की डोज़ नहीं लगाई है ना, तो फ़्लाइट में ट्रैवल करने से पहले वैक्सीन लगवा लीजिएगा। क्योंकि मुझे सुबह मेरी 9:15 की फ़्लाइट थी एयर एशिया के लिए, जयपुर के लिए, मुझे बैठने नहीं दिया। तभी मैंने फिर से फ़्लाइट बुक की है शाम की जयपुर के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ इंडिगो से, तो मैंने RT-PCR करवा लिया। बहुत खर्चा हो गया यार, फ़्लाइट के चक्कर में बहुत खर्चा हो गया।
तो गाइस आज का दिन मेरा जैसा भी रहा कि मैंने सुबह की एयर एशिया की फ़्लाइट स्किप किया और मतलब बहुत ही बुरा दिन था, बट मूव ऑन तो करना था ना क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने सेकंड फ़्लाइट बुक किया और वो बुक किया मैंने इंडिगो फ़्लाइट का दूसरा टिकट बुक किया और उसके बाद RT-PCR के लिए सैंपल दिया। और अब शायद करीब 3 बज रहे हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो सोचा कि कुछ खा लूँ क्योंकि अभी अगर बैड डे है तो भूखा नहीं रह सकते ना, तो कुछ खा लेते हैं और उसके बाद करीबन 4-5 बोर्डिंग करते हैं और चलते हैं जयपुर के लिए। और जिस चीज़ का अपन ने पैसा दिया है ना, व्यू देखते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आज जयपुर पहुंच गया हूँ। मेरा आज का दिन बहुत ही बकवास था। सुबह की एयर एशिया की फ़्लाइट में मुझे बैठने नहीं दिया, जैसे कि मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ 2-3 बार, मतलब पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ। अंदर से मैं इतना रोया हूँ ना आज, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और उसके बाद फिर जैसे तैसे हिम्मत किया, दोबारा फ़्लाइट बुक कर के फाइनल जयपुर पहुँच गया हूँ। और आज मेरा जॉब का पहला दिन था, मैं नहीं पहुँच पाया। और आज मेरी जगह जॉब पे आपको पता कौन पहुँचा है? आप उसे देखोगे ना आपको विश्वास नहीं होगा। आज मेरी जॉब पे पहले दिन पे ये पहुंचा मेरी जगह प्रॉक्सी लगाने के लिए। सत श्री अकाल जी। और क्या हाल है? हाल ठीक है। कैसा रहा सफर तो यार ठीक था यार, बहुत जल्दी उतार। ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ और देखते हैं फिर आगे और मेरे ब्लॉग आएंगे यहाँ, क्योंकि जयपुर अभी पहुँचा हूँ तो यहाँ भी रहने का प्लान है, कुछ दिन कुछ महीने जैसा भी होगा। और मैं बहुत थक चुका हूँ, अभी मैं नहाऊँगा, खाना खाऊँगा और सो जाऊँगा। बाय।